हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। अब आप लोग बोर्ड में आ गए हो तो नेचुरली देयर मस्ट बी क्वेश्चन इन योर माइंड कि तैयारी कैसे करें, क्या टाइम टेबल बनाएं, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे हम ये कर पाएंगे। तो पहले तो आप बोर्ड में आ गए हो, इसलिए नाउ यू आर पब्लिक फिगर, सबकी नज़र आपके ऊपर है। हो પેલા ભાઈનો છોકરો બોર્ડમાં છે, પેલા બહેનનો છોકરો બોર્ડમાં છે, તમારો છોકરો બોર્ડમાં આવ્યો। ऐसे ऐसे भारी भारी डायलॉग सब जगह से आने वाले हैं। आपको भी पूछा जाएगा, हाँ 10મામાં છે। ગુજરાતીમાં એવું છે કે કોઈ વ્યક્તિ મરી જાય પછી એનું 10મું થાય અને પછી 12મું। इसलिए अभी आपका जो है 10th स्टैंडर्ड है, यू आर नाउ अ लेवल अप। अब तक आपको कोई फोन करके ऐसा नहीं पूछता था कि बेटा रिजल्ट शू आयो। हाँ, कुछ लोग थे आसपास करीब वाले, वो शायद पूछ लेते थे। अब ऐसा होगा 10th का रिजल्ट जैसे ही आएगा, दूर 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 तक आपके रिजल्ट की चर्चा होने वाली है। वो भाई के लड़के को इतने मार्क्स मिले थे, वो बच्चे को इतने मार्क्स मिले थे बोर्ड में। एंड फॉर मेनी ईयर्स दिस लेगेसी विल कंटिन्यू। अगर अच्छे मार्क्स मिले तो भी कंटिन्यू होगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो भी आपकी इंप्रेशन कंटिन्यू होने वाली है। तो ये स्टेप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट और अ रिजल्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। इसलिए उसको SSE बोलते हैं। आपने सुना होगा SSE में आयो छोकरो, सुना है? डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSE? मैं आपको बताऊंगा, पर पहले आप इसको जरा पेरेंट्स को पूछेगा कि आपने SSE पास किया तो SSE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो द आंसर इज सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। SSE का फुल फॉर्म क्या है? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, 15 आवर का कंसेप्ट अच्छे से जान ले। क्या है ये 15 आवर का कंसेप्ट? कोई भी चीज आपको अगर पढ़ाई जाती है, आपको समझाई जाती है, आपको दिखाई जाती है, अगर उस चीज को आप 15 घंटे के अंदर 15 आवर्स, नोट डाउन माय वर्ड्स एंड फिगर्स, अगर 15 घंटे के अंदर अंदर आप उसको एक बार नहीं पढ़ते हो या रिवाइज नहीं करते हो तो 110% यू विल फॉरगेट इट। देयर इज नो डाउट इन इट कि आपको वो पूरी चीज याद रहेगी। कितना भी शार्प माइंड आपके पास हो, इन प्रेजेंट कंडीशन इट इज इम्पॉसिबल टू मेमोराइज व्हाट यू हैव हर्ड बिफोर 15 आवर्स और वॉच बिफोर 15 आवर्स। ओके, क्यों ऐसा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको रात के मैसेज दूसरे दिन सुबह याद रहते हैं कि कल एग्जैक्टली किसी के साथ क्या बात हुई थी, क्या मैसेज आए थे? देयर इज सम और द अदर डिस्टॉर्शन। टोटली हमें याद रहता नहीं है। सुबह के व्हाट्सएप मैसेज शाम को याद नहीं रहते हैं। तो पढ़ाई तो जो हम जबरदस्ती करते हैं, खुशी खुशी करने वाले लोग तो बहुत कम है। तो ये कैसे याद रहने वाला है? तो डू मेक श्योर दैट एनीथिंग यू स्टडी रिवाइज इट बिफोर 15 आवर्स। सुबह स्कूल में पढ़ाया गया है, शाम को उसको रिवाइज कर ले। शाम को ट्यूशन में पढ़ाया गया है, उसको सुबह रिवाइज कर ले। अगर दिन बढ़ते जाएंगे तो डिस्टॉर्शन बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे हो सकता है कि 10 आंसर पढ़ाए हो या 10 टॉपिक पढ़ाए हो, दूसरे दिन सुबह रिवाइज करते हो तो उसमें 10 में से 9 टॉपिक आपको अच्छे से याद हो, एक आध टॉपिक आप भूल जाओ। एक दिन और छोड़ दिया, वही कम हो जाएगा। 10 टॉपिक की जगह आपको 4-5 टॉपिक समझ में आएंगे। और दूर चला गया, एक हफ्ता हो गया तो पता चला क्या पढ़ाया था। यू विल बी इन टोटली ब्लैंक कंडीशन। तो ये था पहला पॉइंट कि आपको 15 घंटे के अंदर जो भी चीज पढ़ाई है उसको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली मॉर्निंग स्टडीज। अब तक आप जबरदस्ती स्कूल के लिए उठते थे फॉर द मॉर्निंग स्कूल स्टूडेंट्स एंड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वो भी ट्यूशन का टाइम होता है तभी उठते थे, नहीं तो कोई उठने की इच्छा रखता नहीं है। पर आपको पता होगा कि 4 बजे उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। क्यों 4 बजे का इंपॉर्टेंस है? क्योंकि 4 बजे आपका माइंड टोटली फ्री होता है। आपने ना किसी का व्हाट्सएप देखा है,
ना किसी का इंस्टाग्राम देखा है, ना किसी का फेसबुक देखा है, मतलब आपके दिमाग में कोई भी कचरा भरा पड़ा नहीं है। तो सुबह जो भी कुछ भी आपके दिमाग में जाएगा, दैट ऑल विल बी न्यू थिंग्स। तो सुबह का टाइम जो होता है उसको लर्निंग के लिए डालिए। 4 से 6 बजे तक का टाइम होता है, दैट इज बेस्ट टाइम टू लर्न एनीथिंग। जो चीज आप पूरे दिन में शायद 5 घंटे में या 3 घंटे में पढ़ रहे हो या लर्न कर रहे हो, वही चीज आई एम 100% श्योर एंड एक्सपीरियंस, वही चीज आप सुबह 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए अर्ली मॉर्निंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये भी आपके दिमाग में सवाल उठता है कि सर उठा नहीं जाता है, और उठे तो फिर पढ़ने बैठे तो नींद आती है। इनिशियली आपको क्या करना है, एक बार उठ जाइए, 4 बजे उठिए, 1 हफ्ते तक कुछ पढ़िए मत, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ बैठे रहना है। हाँ, खेल लीजिए, मोबाइल में गेम भी खेल सकते हो, आई डोंट माइंड, बट फॉर वेरी फर्स्ट वीक ओनली। फिर धीरे धीरे मोबाइल छोड़िए, उसकी जगह आप बुक्स लीजिए। 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन बाद आप सिर्फ बैठने की आदत डालोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो मैं सुबह 2 घंटे टाइम पास के लिए वेस्ट कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं कुछ पढ़ लूं। पढ़ते वक्त नींद जरूर आएगी, उसका भी ध्यान रखिएगा, पर डोंट वरी, जितना हो सके उठने की आदत डालनी है और उठ के बैठे रहने की आदत डालनी है पहले। फिर आप धीरे धीरे पढ़ाई की और स्विच ऑन कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप ये ट्राई करते हो तो 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी सवाल ये उठता है कि सर अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, अगले मार्च में है, आप अभी से क्यों करें। हाँ, दैट इज हियर कम्स अ टॉपिक, दैट इज पावर ऑफ हैबिट। आदत लगी होगी तो बाद में आपको तकलीफ पड़ेगी नहीं, पर अगर आपने आदत ही नहीं डाली है तो वहां भी आप कुछ कर पाओगे नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि पहले मैं स्विमिंग सीख जाऊं फिर पानी में जाऊं। इज दैट पॉसिबल? इम्प्रैक्टिकल बात है। अभी स्विमिंग सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आप स्विमिंग सीखोगे। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा फिर पानी को टच करूंगा। इज दैट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट। एनीथिंग न्यू और अनसर्टेन यू मस्ट ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। धीरे धीरे आपको उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसी के बाद एक्सपर्टीज भी मिलेगी। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो एक्सपर्टीज कहां से आएगी? तो पहला 15 आवर्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज अर्ली मॉर्निंग। दिन भर का टाइम टेबल बनाओ, कितने घंटे पढ़ने वाले हो, कितने घंटे वेस्ट। आप एक नोटबुक मेंटेन कर सकते हो, हर साल में मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, पूरे दिन भर की नोटबुक मेंटेन करो, उसमें लिखो कि कौन से टाइम में आपने क्या क्या किया है, और फिर एट द एंड टोटल लगाइए कि कितने आवर यूजफुल है और कितने वेस्ट है, यूजफुल आवर्स एंड वेस्ट आवर्स, उसका कैलकुलेशन बनाइए। फिर आपको पता लगेगा, वो जो आंकड़े आप देखोगे, वो जो नंबर्स देखोगे, आपकी आंखें चौड़ी हो जाएगी। इतने सारे घंटे मैंने वेस्ट कर दिए। Then you realize that you are wasting many of your time in doing useless things. फिर आपको ऐसा होगा, रियलाइज होगा कि लाओ कुछ पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाट इज स्पीक्स इज रिजल्ट। अभी आपके पास टाइम ऐसा है, से फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ यू इज मास्टर इन एनीथिंग, मतलब आपके पास कोई आर्ट नहीं है। अगर आपके पास कुछ आर्ट है, से फॉर एग्जाम्पल आपको म्यूजिक, डांस, कराटे कुछ भी आता है, देन यू कैन एक्सेल इन योर फील्ड। बट उसका भी मैं लॉजिक बता दूं। आप सपोज स्पोर्ट्समैन हो, लेट्स से क्रिकेटर, तो आप बोलोगे मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट इमेजिन, अगर आप भविष्य में क्रिकेटर बन जाते हो तो कोई आपको ऐसा बोलेगा कि ये 10 पास भी नहीं है और साला क्रिकेटर बन गया है, और कोई ऐसा बोलेगा he is an engineer and also an cricketer, it will double your impression। पढ़ा लिखा भी है और वो क्रिकेटर है। That is what is importance of education। क्योंकि एजुकेशन आपको इमेज भी देता है, नॉलेज भी देता है, रिस्पेक्ट देता है। नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड 10 सिलेबस, मैथ्स कैसे पढ़े? हार्डेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल, सबसे हार्ड सबको मैथ्स लगता है।
उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या करना है आपको एक अच्छा सा कैलकुलेशन बताऊं पहले। से फॉर एग्जांपल 15 चैप्टर्स हैं पूरे टेक्स्ट बुक में, आपके पास 15 चैप्टर्स है। 15 चैप्टर्स की 4-4 एक्सरसाइज है, तो कितने हो गए? 15 4 जा 60। इन ऑल पूरी टेक्स्ट बुक में आपके पास एक्सरसाइज कितनी मिली आपको? 60। मान लो हर एक में 10 सम है, कितना हुआ? तो टोटल टेक्स्ट बुक के सम कितने हुए एक्सरसाइज के? 600। मान लो उसमें 400 एग्जाम्पल और अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, योर सम कम्स टू बी टोटल कितना हो गया उसका? 1000 सम पूरे टेक्स्ट बुक के। अच्छा, अभी 1000 सम के टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस कितने दिनों में होगी और कैसे होगी? 1000 सम टेक्स्ट बुक के आपको सारे सम एक बार क्लासवर्क में करवाए जाते हैं, तो एक बार हो गया 1000 सम साल भर में। आप बोर्ड से कॉपी करने वाले जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, ओके, वही क्लासवर्क में आपने बुरे हैंड राइटिंग से लिखा होगा, फास्ट में लिखा होगा, कुछ सम छूट गए होंगे। द अदर बुक कम्स इन द पिक्चर इज योर फेयर नोटबुक। एक फेयर नोटबुक आपको बनानी है जिसमें आप सिस्टमैटिक वे में 1 by 1 एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारे सम्स अच्छे से नोट करोगे। तो दैट इज 1000 + 1000 कितना हो गया? 2000। फेयर नोटबुक कहां पे काम आएगी? सम और द अदर टाइम अगर आप कोई सम में अटकते हो, तो आपको अगर मेथड चेक करनी है या आंसर चेक करना है, तो दैट कॉन्फिडेंशियल बुक आपको काम लगेगी कि आप इजीली उसको रिफर कर सकते हो। तो बाकी सारी मैथ्स की बुक जहां भी प्रैक्टिस कर रखी होगी उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली बुक यू नीड टू मेंटेन इज योर फेयर बुक। ओके, नेक्स्ट थर्ड बुक कम्स इनटू पिक्चर इज होमवर्क बुक। होमवर्क बुक में आप और 2 बार सम्स लिखोगे। 1000 सम्स कहाँ लिखवाए गए थे आपको? क्लास में। 1000 सम्स आपने फेयर नोट में किए, टोटल हो गया 2000। एंड वही सारे सम्स अराउंड द क्लॉक, मतलब अभी बारी बारी से टर्न आफ्टर टर्न आप होमवर्क में भी लिखोगे। आपको होमवर्क ट्यूशन या स्कूल वगैरह से दिया जाएगा, तो वो 2000 सम कितना हो गया टोटल? It comes to 4000 more. There are some tuition classes or institute or schools giving extra assignment practice, just like Pramukh classes we give more than 1000 sums for practice. तो वो एक और 1000 sums ऐड हो गए, कितना हो गया? 5000। अभी आप बोलोगे सर साल भर में 5000 सम, आर यू मैड? लॉकडाउन में आपका दिमाग चकरा गया है? नहीं, मैं पूरी जागृत अवस्था में बोल रहा हूं और हर साल बोलता हूं ये कैलकुलेशन। तो कृपया ध्यान दें कि कितने दिन में कंप्लीट होने वाला है। 5000 सम 20 अप्रैल से आपका सेशन चालू होता है 20 फरवरी तक। इस साल की बात करें तो 20 अप्रैल टिल 20 फरवरी 2021। ओके, तो 2020 अप्रैल से 2021 फरवरी तक 10 महीने, 30 दिन के हिसाब से कितने दिन हुए? 300 दिन। ओके, इसमें से 50 दिन आपकी बर्थडे, त्योहार, घर में कुछ बीमारी है, XYZ कोई भी रीजन से आपके 50 दिन बिगड़ गए। गुजरात में रहते हैं, त्योहार तो होने ही वाला है, उसके बिना हमें चलता नहीं है। तो बचे कितने आपके पास? 250 days। 5000 sums 250 days divided, you will get 20 sums. That means on an average दिन के अगर आप सिर्फ 20 सम करते हो तो साल भर में आप 5000 सम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो ओनली फॉर मैथ्स। एंड देन यू से व्हाई डिडंट यू गेट गुड रिजल्ट? हो सकता है कि रिजल्ट ना आए, श्योर शॉट 110% रिजल्ट आपको मिलेगा और मिलेगा। बट अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच, डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्क, फॉर्मेटेड हार्ड वर्क अगर ये आप फॉलो करते हो तो मैथ्स में कोई तकलीफ आएगी। एक सम 5-5 बार हो गया, 5-5 बार सम करने पर आपको आंसर भी लर्न हो सकते हैं। टॉपिक तो दूर की बात है, टॉपिक तो समझ में आ ही रहा है इतने सारे सम करने पर इसके साथ साथ एक और फायदा हो रहा है, आपको आंसर्स भी लर्न हो गए। राइट फ्रॉम द सेइंग द क्वेश्चन यू कैन आंसर कि हाँ इसका तो आंसर यही है। अगर आप सॉल्व करके गलत भी ले आते हो,
देन यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि हाँ ऐसा आंसर तो मैंने देखा ही नहीं है और ये आ रहा ही नहीं चाहिए. दैट इज व्हाट द कॉन्फिडेंस इज. पर ये कब आता है? 5000 सम, 250 दिन, डिवाइड करिए 20 सम्स पर डे की अगर एफिशिएंसी देते हो. आप पूरे दिन में 20 सम नहीं कर सकते हो. और क्या सारे सम्स की लेंथ बड़ी बड़ी होती है? नहीं होती है. यू कैन डू इट. दिन का 1-1.5 घंटा स्पेशली मैथ्स के लिए एम्प्लॉय कर दीजिए. आप अच्छे से ये जो सारी चीजें हैं वो कर सकते हो. फॉर अदर सब्जेक्ट्स यू कैन ऑल्सो डू द सेम कैलकुलेशन के इतने सब्जेक्ट्स हैं. से फॉर एग्जाम्पल 6 सब्जेक्ट है, आपके पास 300 दिन है, डिवाइड कर लो तो आपको 50 दिन हर एक सब्जेक्ट के पीछे मिलते हैं. 50 दिन में चैप्टर से डिवाइड कर लो. हर एक में अगर से फॉर एग्जाम्पल 15 चैप्टर से डिवाइड करते हो तो ऑन एन एवरेज 3 डे पर चैप्टर. ये आपको पूरे साल भर की एफिशिएंसी मिलती है. वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश, एसएस, मैथ, साइंस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पर ये एफिशिएंसी आपको मिलेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए. थोड़ा टाइम टेबल डिस्कस किया. अर्ली मॉर्निंग 2 आवर्स 4 to 6. स्कूल हो ना हो, अगर है तो जल्दी उठिए, रात को 10 बजे सो जाइए. 6 घंटे की साउंड स्लीप लीजिए. दोपहर को 1-1.5 घंटा आराम कीजिए. 6-8 घंटे कुछ भी करके नींद पूरी कर लीजिए. आई डोंट माइंड एट ऑल. पर अर्ली मॉर्निंग पढ़ना ना भूलें. अर्ली मॉर्निंग पढ़े. 15 घंटे के अंदर टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स को रिवाइज करें. क्योंकि देखो रिवीजन का टाइम धीरे धीरे कम होता है. आप से फॉर एग्जांपल पहले दिन अगर आप कोई चैप्टर लेके पढ़ने बैठते हो तो उसमें आपको लर्न करने के लिए से फॉर एग्जांपल 5 आवर्स और 10 आवर्स लग जाते हैं. बराबर. नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ. एक बार पढ़ लिया है, मतलब दूसरी बार रिवीजन R2, लेट मी नेम रिवीजन 1 एज R1. रिवीजन 2 का आप अगर R2 देखोगे तो उसमें रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा. हो सकता है 5 घंटे की जगह 2.5 घंटे में रिवाइज हो जाए. R3 रिवीजन फॉर द थर्ड टाइम, 2.5 घंटे का रिड्यूस हो जाएगा 1 घंटे में. R4 आधे घंटे में. एंड फाइनली R10, व्हेन यू रीच अप टू R10 स्टेजेस, यू नीड टू जस्ट टर्न ओवर द पेजेस. आपको सिर्फ पेजेस टर्न करने हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हाँ, ये तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है. समझ में आया? थोड़ा कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लगा होगा कि ये क्या है सर, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. हाँ, ऐसे भी हो सकता है. हाँ, जरूर हो सकता है. करने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है. जरूर 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 आपको अच्छे मार्क्स मैथ्स में मिल सकते हैं. साइंस, इंग्लिश, एसएस 3 सब्जेक्ट, देयर आर थियरी सब्जेक्ट्स. लर्न करने का काम है, उसको हमेशा टाइम दीजिए. अर्ली मॉर्निंग जो मैंने 4 से 6 बजे का टाइम बताया था उसी में उसको एम्प्लॉय कीजिए. मैथ्स यू कैन डू एट लेटर पार्ट ऑफ योर डे, बाद में दिन के एंड होने में. स्कूल का होमवर्क, कॉलेज का होमवर्क, अच्छा सॉरी कॉलेज नहीं, स्कूल होमवर्क, इसमें भी कुछ लोग होमवर्क को डोंकी वर्क समझते हैं. उसकी भी एक चीज बता दो कि क्यों आप उसको डोंकी वर्क समझते हो. उसको हम ऐसे लर्निंग प्रोसेस में क्यों नहीं लेते. स्कूल में अगर 3 बार लिखने दिया है तो राइट इज एज इफ यू आर लर्निंग इट, तो उतना टाइम आपको पीछे कम लगेगा. पर आप 2 चीज अलग अलग मांग रहे हो. एक तो आपको लर्निंग का टाइम अलग चाहिए और लिखने का टाइम भी अलग चाहिए. राइट इट एज इफ यू आर लर्निंग इट. गांधी बापू कह गए 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 3 टाइम्स रीडिंग. नवनीत की बुक में पहले लिख के आता था जब मैं छोटा था. समझ में आया? तो डू फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हाट ऑल इज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Help your other friends to follow the same schedule and help them study better. And yes, Pramukh Classes rocks always. Be better than other students. Thanks a lot.